पूरे देश की जनता में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति बनी हैं उनके बनने पर बहुत उत्साह है और देश के विभिन्न कोनों में लोग जश्न मना रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी कल बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जश्न हुए हैं और मिठाइयाँ बांटी गई। इसी तरह से आज भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से जिला कुरुक्षेत्र में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पवन आश्री जी यहाँ पर उन्होंने सारा उनके नेतृत्व में। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने शीर्षक जो नेतृत्व है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ और अपने केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसको भी मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ऐसे कार्यकर्ता को वो लेके आए जो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता और एससी और आदिवासी समाज से वो कार्यकर्ता उसको लेके आए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर ये क्वालिटी है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्वालिटी है। लेकिन अन्य पार्टियों के अंदर क्या है कि अगर गांधी परिवार है तो प्रधानमंत्री केवल गांधी परिवार का ही बन सकता है या गांधी परिवार जिसको चाहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। और इसी तरह से मुख्यमंत्री की बात जहाँ तक आती है, एक परिवारवाद भी है इसमें कि मुख्यमंत्री अगर मान लो कोई है तो आगे उसके बच्चे बनेंगे, उसके पोते बनेंगे। एक परिवारवाद ऐसा चल रहा है। इस परिवारवाद को विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश का काम देख रहे हैं और वो कोई ये नहीं है कि उसके परिवार से या उससे वो किसी और परिवार से आए हैं, एक छोटे साधारण कार्यकर्ता थे। इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और आज ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का राष्ट्रपति तक भी बन सकता है। तो मैं एक बार फिर से अपने शीर्षक नेतृत्व का, अपने सरकार का, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का और इस देश की जनता का धन्यवाद भी करता हूं और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ऐसे गरीब तबके में रहने वाली महिला जो कि गवर्नर के रूप में और केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा में मंत्री भी रही और उसके साथ साथ स्कूल में जो उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी वो निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। एक ऐसी महिला को उतार के जो आदिवासी महिला है, एक भारतवर्ष के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, सभी शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ। इस उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र जिला भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से आज ये लड्डू बांटने का कार्य उनकी खुशी में वितरण किया गया था, जिसमें हमारे बतौर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र जिला के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी पहुँचे हैं। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमें उनके जीवन से, राष्ट्रपति जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में न केवल अपने परिवार के 3 बच्चों को खोया, उनके पति की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो गहरे सदमे में रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को पुनः खड़ा किया और एक समाज की लड़ाई लड़ी। सबसे पहले समाज की लड़ाई लड़ने की शुरुआत उन्होंने एक बहुत बड़े हाई स्कूल तक में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की काम करी। उन्होंने न केवल निःशुल्क शिक्षा दी, बच्चों के लिए जो स्टेशनरी या वर्दी वगैरह वितरित करने का भी काम अपने पास से किया। तो हमें उनके जीवन से, विशेष तौर से महिलाओं को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और विपक्ष के उन नेताओं से भी अनुरोध करता हूं जो चुनाव जीतने के बाद भी तरह तरह की नुक्ताचीनी निकालने में लगे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री
किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। और जब वो निर्वाचित हो गए तो उसके बाद हमें आपसी जो भी हमारी लड़ाई, विपक्ष की लड़ाई थी, उसको भुलाकर उनका पूरा मान सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। सर, वैसे तो समाज में महिलाओं का एक अहम योगदान रहा है, परंतु आज जब राष्ट्रपति बनने की बात आई है तो हमारे समाज की एक आदिवासी महिला किन कष्टों को सहकर वो यहाँ तक पहुँची है, ये अपने आप में विचारणीय है। लेकिन उन्होंने वो पद हासिल किया। जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समाज की कोई भी नकारात्मक शक्ति जो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसीलिए मेरा उन सभी महिलाओं को ये संदेश है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो उन्होंने उन परिस्थितियों को भुलाकर अपने लक्ष्य को धारण करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो भी एक ना एक दिन किसी ना किसी बड़े पद पर पहुँच सकती है। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।